अमेरिका की बात की, यही सवाल रॉबिन सर, आप क्योंकि उसको ज्यादा बेहतर समझते रहे, आपका स्पेसिफिक एरिया भी है स्टडीज का, क्या कमजोर होता अमेरिका और उसकी बौखलाहट भी बहुत, और ट्रंप जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब भी इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल कर रहे हैं? और डेफिनेटली कर रहे हैं, पर मैं एक दो स्टेप पीछे लेके फिर आगे आता हूं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर बड़ा डार्क दिखता है, मैं एक एनालिस्ट हूं। अब ये बात नहीं कि मैं पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, मैं कुछ करता भी हूं। मैं जो कह रहा था कि हम जो इस समय करेंगे वो दुनिया, नई दुनिया बनाएगी। नेटिव अमेरिकन में एक सेइंग है, एक दादा अपने पोते से कह रहा है कि तेरे अंदर ना दो भेड़िए हैं। तो पोता कहता है, नाना कौन सा? वो बोलता है, जिसको तू खाना खिलाएगा। एक अच्छा भेड़िया, एक गंदा भेड़िया है। तू अच्छे को खिलाएगा तो तू अच्छा बनेगा। तो हमें जो इस समय दुनिया में प्रयास करना है, जो अंशु जी भी कह रही हैं, भारत का, हमें अच्छी चीजों को आगे लाना है। अब अमेरिका पे आ जाइए। अमेरिका की विचारधारा में इस समय जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है कि इंसान जंगल की तरफ जा रहा है, खास करके ट्रंप और इनके सपोर्टर्स की जो पॉलिटिक्स है, एलन मस्क इत्यादि की, इनकी पॉलिटिक्स में है कि कमजोरी इज अ वीकनेस। मतलब ये कहते हैं कि काइंडनेस की कोई जरूरत नहीं है, कंपैशन, करुणा नहीं होनी चाहिए मेरे में। क्योंकि इनका मानना यह है कि जो लिबरल्स हैं, ये बड़े लंबे टाइम से भाई लोग गरीब हैं, इनका कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये हमें ब्लैकमेल करते आए हैं। अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम किसी चीज को लेकर करुणा और काइंडनेस नहीं दिखाएंगे। ये अमेरिका में ट्रंप का डोमिनेंट वो उस तरफ जा रहा है, राइट? लेकिन इस बीच पेंटागन की तरफ से ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई जहां पे कि कल को अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जो इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो अमेरिका में वो पहले वाला रुतबा नहीं रहा है। नहीं, वो सब रिपोर्ट्स आती हैं। नो डेफिनेटली इस समय ट्रंप और अमेरिका सोच रहे हैं टिपिंग पॉइंट पे। इस समय हमने पूरी दुनिया को दबा लिया तो दबदबा हमारा हमेशा के लिए हो गया। हमने अगर इस समय दुनिया को अरेंज नहीं करा अपने हिसाब से, तो हमारा डिक्लाइन होगा, हमारी बादशाह चली जाएगी। हमारी बादशाह। एक क्विक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं। अब बात है कि आप कैसी विचारधारा दुनिया में लाते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम कुछ करते भी हैं, जब एक कंबोडिया थाईलैंड का पीस हुआ, उससे 2 हफ्ते पहले हमारे थिंक टैंक ने अनाउंस किया था कि अगर ट्रंप ये शांति करवा देगा, हम इसे गांधी पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे। भाई, हमारे पड़ोसी देश हैं कंबोडिया, थाईलैंड, स्पिरिचुअल नेबर्स है, सिविलाइजेशन। अगर वहां शांति होती है तो क्यों नहीं अच्छी चीज को प्रमोट करो। तो जब इसने मलेशिया में शांति करवा दी, हालांकि अभी फिर उभर रही है, हमने इसको नॉमिनेट कर दिया ऑफिशियली एज अ थिंक टैंक। अब हमारी सरकार पे करे ना करे, पॉइंट इज, इस समय इंडिया को, हर देश को अपने खेल भी खेलने, अपनी पोजिशनिंग करनी है। कैसे अपनी ऑप्टी पॉलिटिक्स बनाओ, अपने नैरेटिव बनाओ, कैसे आपकी आवाज, ये जो बात हो रही है मैट्रिक्स में, कोई एक अकेला जादूगर नहीं बैठा, 5, 6, 10, 100 लोग मैट्रिक्स, तभी मैं कह रहा हूं इस नए ऑर्डर को बना रहे हैं। ऐसे में हमें एंगेज होना है अलग अलग एंगल से, जिस भी एंगल से हम हो सके। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही आपने, और हम ये दिखाते भी हैं कि भाई देखिए